साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कच्चाथीवू द्वीप के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि कच्चाथीवू द्वीप कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को क्यों सौंपा था और अब क्यों मचा है इसके पीछे इतना विवाद। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कच्चाथीवू द्वीप कहाँ स्थित है, इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इसी समुद्री क्षेत्र को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का नाम कच्चाथीवू है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चाथीवू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे और इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही पाक स्ट्रेट रखा गया था। कच्चाथीवू द्वीप पर दोनों देशों के मछुआरे जाल सुखाते थे। तो समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों लंबे समय से अपना अपना दावा करते रहे हैं और 19वीं सदी तक यह इलाका रामनाद साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाद साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद कच्चाथीवू द्वीप पर उनका राज हो गया। 1902 में भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाद या रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया। इसके बाद रामनाथपुरम के राजा यहाँ के लोगों से मालगुजारी वसूलते थे। वो अंग्रेज अधिकारी को इसके बदले में एक खास रकम देते थे। 1913 में भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौते के मुताबिक कच्चाथीवू को श्रीलंका के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया था। 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। उस समय ये द्वीप अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने इस विवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसकी वजह से यह विवाद बढ़ता चला गया। इससे पहले दोनों देशों के मछुआरे इस द्वीप को जाल सुखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 1974 से 1976 के बीच उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमाव भंडारनायके ने 4 समुद्री जल समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया था, तो तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाद साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहाँ जाते रहते थे। लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहाँ जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। समझौते के 15 साल बाद कच्चाथीवू पर तमिलनाडु ने दावा ठोका है। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस समझौते के 15 साल बाद ही 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चाथीवू को एक बार फिर से भारत में मिलाने की मांग की। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था। श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान उसकी उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन LTTE का कब्जा था। इसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप तक आसानी से पहुंचते थे। 2008 में जयललिता ने 1974 और 1976 के बीच हुए कच्चाथीवू द्वीप समझौतों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 2009 में श्रीलंका की सरकार और LTTE के बीच की लड़ाई लगभग खत्म होने वाली थी। LTTE संगठन कमजोर हो रहा था। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते थे, श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इसी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस द्वीप को वापस लेने की मांग एक बार फिर से करने लगे। श्रीलंका सरकार का कहना है कि समुद्र में उसके जल क्षेत्र में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों की कमी हो गई है, जिससे उनके मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के मछुआरों को वो इस क्षेत्र में मछली मारने की इजाजत नहीं दे सकते। हाल के सालों में कच्चाथीवू द्वीप पर मुद्दा उठा है।
हैं। 2014 में भारत सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि कच्चाथीवू द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है। भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं 2015 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने चेन्नई स्थित तमिल टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर भारतीय मछुआरे कच्चाथीवू द्वीप वाले श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती है। इसके साथ ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप हमारे जल में मछली क्यों पकड़ रहे हैं, भारत की तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा, तुम भारत की तरफ रहो, हमारे मछुआरों को श्रीलंका की तरफ रहने दो, नहीं तो आरोप मत लगाओ कि हमारे नौसैनिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा कहा गया था श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के द्वारा। 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले थे। इससे ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे श्रीलंकाई PM के सामने इस द्वीप से जुड़े 2 मुद्दे उठाने की मांग की थी। श्रीलंका कच्चाथीवू द्वीप भारत को वापस करे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बताए कि इस द्वीप से तमिल लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है। 2024 में बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने कच्चाथीवू के बारे में जानकारी को लेकर RTI दायर की थी। इसमें लिखा है कि साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कच्चाथीवू को फिर भारत में मिलाया जा सकता है? तो कच्चाथीवू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच का समझौता विवादित है। कच्चाथीवू को वापस लेने के 2 ही रास्ते हैं। भारत सैन्य अभियान के जरिए द्वीप पर कब्जा कर ले या फिर कानूनी या किसी नए समझौते के जरिए कच्चाथीवू द्वीप भारत का हिस्सा हो जाए। भारत और श्रीलंका दोनों ही पड़ोसी देशों के संबंध अच्छे हैं। दोनों देश एक दूसरे से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए सैन्य अभियान के जरिए भारत इस द्वीप पर कब्जा करेगा ऐसा संभव नहीं लग रहा है। इसीलिए ये संभव है कि भारत नए समझौते या कानून के जरिए इस द्वीप को वापस लेने की कोशिश करे। यह द्वीप साल 2000 के आसपास से ही दक्षिणी भारत में राजनीति का एक हॉट टॉपिक रहा है और इसलिए तमिलनाडु में सत्ता में रहने वाली 2 प्रमुख पार्टियां, चाहे वो DMK हो या फिर ADMK हो, इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करती रहती है और ऐसे में ये संभव है कि कोई सरकार श्रीलंका से किसी समझौते के जरिए इस द्वीप को वापस लेने की कोशिश करे। मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता ने निजी हैसियत से 1974 में इंदिरा सरकार और श्रीलंका के बीच किए गए समझौते को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 2001 में सत्ता में लौटने के बाद जयललिता ने राज्य सरकार की जगह अपनी याचिका में खुद को पक्षकार बना लिया था। इसी तरह करुणानिधि ने भी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में इस समझौते के खिलाफ एक याचिका लगाई थी। दोनों याचिकाओं में एक ही जैसा आधार था कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदलाव के लिए संसद में समझौते पर सहमति नहीं ली गई थी और दोनों नेताओं ने सरकार में रहते हुए इस समझौते के खिलाफ तमिलनाडु के विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करवाए। 2016 और 2018 में दोनों नेताओं की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका समाप्त हो गई और यह संभव है कि दोबारा से कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया काफी स्लो है। इससे भले ये मुद्दा दोबारा से उठेगा लेकिन कच्चाथीवू वापस भारत को मिलेगा इसकी संभावना कम है। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।